4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। भस्मासुर का नाम तो आपने सुना होगा। भस्मासुर जानते हैं उसको क्यों कहा जाता था? वो जिसके सिर पे हाथ रख देता था उसको भस्म कर देता था। शंकर जी ने उसको यह वरदान दिया था। शंकर जी के वरदान देने के बाद हुआ यूं कि उसने मां पार्वती के बारे में कुछ गलत सोचा और वो शंकर जी के सर पर ही हाथ रखना चाहता था, इसलिए भस्मासुर। अब हुआ यूं कि चूंकि वरदान दे चुके थे कि जिसके भी सर पे हाथ रख देगा उसको भस्म कर देगा, ऐसी रिवायत है, ऐसा सुनते हैं हम लोग। तो अब हुआ यूं कि पार्वती ने फिर उससे कहा कि दरअसल मुझे शंकर जी की एक बात पसंद है। शंकर जी जिस प्रकार का नाचते हैं, डांस करते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर तू ऐसा कर देगा तो ठीक है। तो भस्मासुर ने शंकर जी का जो नाचा, डांस किया, तो शंकर जी का डांस आप जानते हैं, एक हाथ में डमरू होता था, पैर थोड़ा ऊपर होता और एक हाथ सर पे होता था। उसने जैसे ही अपने सर के ऊपर हाथ रखा वो भस्म हो गया। यहां वो भस्मासुर इस प्रकार की रिवायतों में आता है। मैं इसका कोई ऑथेंटिक प्रमाण देने की स्थिति में इसलिए नहीं हूं चूंकि मैंने सिर्फ सुना है। तो जो सुना है मैंने एक रिवायत के एतबार से वो मैंने आपको बता दिया। क्यों बताया साहब मैंने आपको? मैं कुछ सत्संग कर रहा हूं। आसाराम बापू या इस तरह का जो आदमी जो सत्संग करते हैं और लोगों के दिमाग को हिप्नोटाइज जो करते हैं, मैं वो बंदा तो नहीं हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कुछ और। एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, छोटा सा है, कुछ सेकंड का। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का एक बंदा है, उसका नाम उसने तो लिखा है गुंडा सौरभ चौधरी। दरोगा से ऐसी भाषा में बात करते हैं मानो इसने पुलिस प्रशासन को ही खरीद लिया है। देखना यह है कि सौरभ को संस्कार सिखाएंगे या दरोगा जी को दंड भुगतान होगा। देखें आप छोटा सा वीडियो। कर लिया, हाँ नहीं होगी, कर लिया, नीचे नहीं होगी, नहीं होगी, देख लिया आपने वीडियो। ये इसके अंदर ये जो भारतीय जनता पार्टी का बंदा बताया जा रहा है, ये मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया है, तो जाहिर सी बात है जुबैर ऑथेंटिक ही बातें लिखता है वेरिफिकेशन के बाद। तो मैंने बताया आपको। अब बात यह है कि ये जिस प्रकार से बात कर रहा है एक दरोगा से, एक पुलिस वाले से, क्या आपको भस्मासुर की याद नहीं आई? ये पुलिस वाले, मैं आपको कुछ तस्वीर और दिखाने जा रहा हूं। आज मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को, कल को, एक दिन पहले, आज से एक दिन पहले, पूरा देश जब राममय था तो काले कोट, खाकी वर्दी, सफेद खादी और पत्रकारों की स्थिति तो आपको पता ही, उनको तो बारे में जिक्र करना वक्त की बर्बादी है। तो बात यह है कि वो बंदा क्या हुआ, दरोगा नहीं था बल्कि इंस्पेक्टर था। हुआ यूं कि अपने तमाम चीजों को छोड़ करके भगवा कपड़ों में ड्यूटी करने लगा है। आपको मैं दिखाऊंगा, ये तस्वीर देखिए। इसके अंदर लिखा है कि एमपी के मक्सी पुलिस स्टेशन के एक नगर निरीक्षक भीम सिंह पटेल ने निर्धारित खाकी वर्दी के बजाय भगवा वस्त्र पहनकर ड्यूटी की। क्या सेवा आचरण नियम इसकी इजाजत देते हैं? जबकि मुसलमान दाढ़ी रख ले तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक दरोगा था, वो दाढ़ी रखे हुए था, उसमें कुछ ऐतराज हुआ, उसने दाढ़ी वगैरह कटवा दी थी नौकरी की वजह से, वो अलग बात, ऐतराज हुआ था उस पर। अब ये दरोगा जी भी बात कर रहे हैं, देखिए आप। मैं इनका वीडियो दिखाऊं लेकिन लंबा हो जाएगा। मोहम्मद जुबैर ने एक तेलंगाना हाईकोर्ट का वीडियो और बताया, उसमें तमाम जो सरकारी वकील जजेस कोई भी होंगे, बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं बता सकता इसमें जज कौन है या सरकारी वकील कौन है, लेकिन सभी लोग हैं। इनकी संगी मानसिकता की कल्पना कीजिए। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके लिए न्याय करेंगे? खादी, खाकी और ब्यूरोक्रेसी तो चलिए छोड़ दीजिए, उनको तो सूट वगैरह भी पहन लेते हैं वो। ये तमाम जो 3-4 खंबे बताए जाते हैं जिन पर हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है, तो ये लोग खाकी उसमें भगवा में रंग गए। मैंने पहले खबर बताई थी ना आपको कि भगवा रंग में भारत का सेकुलरिज्म दफन हो गया है। अल जजीरा ने छापा था। बहरहाल मैं तो उस पर भस्मासुर पर आना चाहता हूँ। ये तो मैं खबर आपको बता ही रहा हूँ। मैन खबर वैसे ये है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इनके दरोगा जो ऊपर उस पर हाथ उठाने को तैयार है लगभग, ये इसके अंदर कॉन्फिडेंस कौन सा आया, कौन सा वरदान मिल गया था उसको भस्म करने का? तो बात यह है कि आप उधर वर्दी उतार करके जब भगवा चोला शरीर पर नहीं दिमाग पर भी पहनेंगे तो फिर ये इस तरह के गुंडे, भगवादारी गुंडे, गूनी लिखा है उसमें, आपके गिरेबान तक पहुंच जाएंगे।
भस्मासुर बन जाएंगे। इतने सारे भस्मासुर मत बनाओ कि हमारे लोकतंत्र को भस्म कर दें। मैं बहुत लंबा बयान दे सकता हूँ इस खबर पे, लेकिन तकलीफ़ ये है कि मेरे देश के लोकतंत्र को चलाने वाले, इसको इम्प्लीमेंट करने वाले, नीतियाँ बनाने वाले जब इस प्रकार के काम करने लगेंगे तो आप यकीन मानिए संविधान का वो स्वरूप जो 52 में संविधान के रचयिताओं ने इम्प्लीमेंट किया था इन फ्रंट ऑफ द कंट्री, और जिसमें बाबा साहब के बारे में ये बात आती है कि उन्होंने कमज़ोर को, SC OBC और मुस्लिम और माइनॉरिटी, इनको ये एहसास दिलाया था कि 5000 साल की गुलामी ख़त्म, वी आर इक्वल। कुछ वक्त चला भी था, लेकिन फिर पता चल रहा है मंदिर में पुजारी OBC का आदमी नहीं बनेगा, SC का नहीं बनेगा, ब्राह्मण ही बनेगा साहब। RSS का सर्वे सर्वा कोई तेली वाल्मीकि नहीं बनेगा, ब्राह्मण ही बनते आ रहे हैं अब तक। RSS को तो छोड़ दीजिए, उसका कोई मायने नहीं रखते, मायने बहुत रखते हैं वैसे, लेकिन संविधान में कोई जगह नहीं है, मतलब कोई संस्थानिक, कोई सरकारी उनके ऊपर पद नहीं है। ये बात दीगर है कि वो गर्भ जो वो जगह थी वहाँ पर जहाँ पर रामलला स्थापित की गई, वो गए थे। बात चल भी रही किस हैसियत से गए थे, मैं कहीं से कहीं और जा रहा हूँ, लेकिन बात में वहीं रखूँगा। दरअसल दर्शकों, बात ऐसी होती है, जब रोना होता है ना बर्बादी पर, तो हर एक बात पे रोना आता है। वो शेर सुना आपने, गुलशन की बर्बादी को फ़कत एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। उल्लू आपने बिठा दिए, चलो देखते हैं अब गुलिस्ता को बर्बाद होते हुए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।